प्रभा क्लासेस में। आज हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक घोषकत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। घोषकत्व के आधार पर, घोषकत्व के आधार पर और दूसरा प्राणत्व के आधार पर। तो जिसमें से हम घोषकत्व के आधार पर पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर। तो आइए देखते हैं कि प्राणत्व के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं। और प्राणत्व का अर्थ होता है प्राणवायु, हवा, जिसमें से जैसे हम जो वर्ण का उच्चारण करेंगे वो प्राणवायु यानी हवा से होगी। तो देखते हैं कि प्राणवायु के आधार पर कौन कौन से व्यंजन हैं। प्राणवायु के आधार पर दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक अल्प प्राण, और दूसरा महाप्राण। तो आइए देखते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन हैं। अल्प प्राण यानी कम हवा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम हवा निकले यानी कम सांस निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। जैसे हमने बताया है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। तो हर वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। देख लेते हैं वर्ग को। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। तो हर वर्ग का जैसे ये क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हो गए। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ये और पांचवा ये। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया और ये पांचवा हो गया। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन। और कौन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये भी अल्प प्राण में आते हैं। और सभी स्वर यानी स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। यानी सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। और सभी स्वर, 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 सभी स्वर,
को छोड़कर सभी स्वर। तो अल्प प्राण हो गए, जैसे क ट, सॉरी यहाँ च, क च ट त प, और ग ज ड द ब, और ङ य ण न म। नासिका, ये जो अनुनासिका है ये भी अल्प प्राण में आते हैं। और अंग अ को छोड़कर सभी स्वर, अंग अ को छोड़कर सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये सभी अल्प प्राण में आते हैं। अब आइए देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो महाप्राण जो इसमें से बचे हैं, जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी हर वर्ग जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है, इन सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये क्या है, महाप्राण है। जैसे हम इस तरह से बोलेंगे ख छ ठ थ फ, और घ झ ढ ध भ, ये क्या है, महाप्राण है। यहाँ लिख लेते हैं हम, जैसे ख छ ठ थ फ, और चौथा वर्ण हो गया घ झ ढ ध भ, ये क्या है, महाप्राण है। ये महाप्राण है, यानी दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये क्या है, महाप्राण है। और ऊष्म व्यंजन, जिसमें ज्यादा हवा निकलती है बोलने में, संघर्ष, अंदर घर्षण होता है, जो संघर्षी व्यंजन, उसी को तो ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ज्यादा हवा निकलती है बोलने में, ज्यादा जोर लगता है बोलने में। जैसे हम उच्चारण करके देख लेते हैं, क ख ग घ ङ, इसी तरह से च छ, च बोलते हैं तो कम हवा निकलती है, और छ बोलते हैं तो ज्यादा जोर पड़ता है, ज्यादा हवा निकलती है। इसी तरह से ट ठ ड ढ, ज्यादा जोर निकल रहा है। उसी तरह से महाप्राण, जिसमें ज्यादा हवा निकले तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। और इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन। इसे बोलते हैं तो ऊष्मा ज्यादा, यानी हवा ज्यादा निकलता है, तो ये भी महाप्राण है। तो अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण हो गए हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने व्यंजनों का वर्गीकरण के अंतर्गत प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन के बारे में जाना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।